दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट 2025 के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको चौथे दिन की धमाकेदार हाइलाइट्स दिखाते हैं, जहां जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट और आकाशदीप ने 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को 8 विकेट के नुकसान पर 99 रन पर समेटकर इतिहास रच दिया और भारत को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। जी हां, बुमराह ने जैक क्राउली, ऑली पोप, जो रूट और क्रिस वॉक्स जैसे दिग्गजों को पवेलियन भेजा, जबकि सिराज ने हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स को चलता किया और आकाशदीप ने ब्राइडन कार्स और जोफ्रा आर्चर को धराशायी किया। लॉर्ड्स में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा हाहाकार मचाया कि इंग्लैंड की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज, और इस वीडियो को दिल से लाइक करें। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में एक ओवर में बिना विकेट खोए 2 रन बनाए थे। जैक क्राउली 2 और बेन डकेट 0 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों टीमें पहली पारी में 387 रन बनाकर बराबरी पर थीं। चौथे दिन की शुरुआत में लॉर्ड्स की पिच टूटने लगी थी, जिससे तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग, जबकि स्पिनरों को ग्रिप और टर्न मिल रहा था। भारत की नजर थी इंग्लैंड को जल्दी समेटने की, ताकि छोटा लक्ष्य मिले और जीत आसानी से हासिल हो। दूसरी ओर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की रणनीति थी कि क्राउली और डकेट की सलामी जोड़ी पहले सत्र को बिना नुकसान के निकाले और फिर जो रूट, हैरी ब्रूक और स्टोक्स जैसे बल्लेबाजों के दम पर 250 से 300 रनों की बढ़त हासिल करे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों, खासकर बुमराह, सिराज और आकाशदीप ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फिर गया। चौथे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 2 रन से पारी शुरू की। कप्तान शुभमन गिल ने गेंद अपने त्रुप के जसप्रीत बुमराह को सौंपी। बुमराह ने अपनी रफ्तार और सटीकता से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तुरंत दबाव में ला दिया। उनकी पहली गेंद क्राउली के लिए थी, ऑफ स्टंप के बाहर एक लेंथ बॉल जो हल्का सा बाहर मूव करती थी। क्राउली 4 ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और ऋषभ पंत ने दाईं ओर छलांग लगाकर शानदार कैच लपका। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन हो गया। लॉर्ड्स में भारतीय फैंस का शोर आसमान छू रहा था। बुमराह ने उंगली उठाकर भीड़ को और जोश दिलाया, जबकि भारतीय ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर और गिल तालियां बजाते दिखे। बुमराह की इस शुरुआत ने टोन सेट कर दिया और इंग्लैंड की सलामी जोड़ी को शुरू में ही तोड़ दिया। अगले बल्लेबाज के रूप में ऑली पोप आए। बुमराह ने एक घातक इनस्विंगर डाला, फुल लेंथ मिडिल स्टंप को निशाना बनाते हुए। पोप 2 ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को चकमा देती हुई पैड पर लगी। भारत की जोरदार अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी। पोप रिव्यू लेते हैं, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में 3 रेड। इंग्लैंड अब 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन पर था। बुमराह का जादू शुरू हो चुका था और इंग्लिश खेमे में खामोशी छा गई। लॉर्ड्स की भीड़ भारतीय तिरंगे लहराते हुए बुमराह का नाम गूंज रही थी। फिर क्रीज पर आए जो रूट, इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज। बुमराह ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली ऑफ स्टंप के बाहर, जिसमें गजब का उछाल था। रूट 0 ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में साई सुदर्शन के हाथों में जा समाई। रूट 0 पर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड अब 3 विकेट के नुकसान पर 6 रन पर था। बुमराह ने अपने पहले स्पेल में ही इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। भारतीय फैंस बुमराह बुमराह के नारे लगा रहे थे और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। एक फैन ने लिखा, बुमराह का यह स्पेल टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक पल है। बुमराह की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर थी और उनकी सटीकता ने बल्लेबाजों को सोचने का मौका नहीं दिया। अब क्रीज पर आए हैरी ब्रूक, मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी गई और उन्होंने अपनी रफ्तार से ब्रूक को परेशान करना शुरू किया। सिराज ने एक तेज आउटस्विंगर डाला जो ब्रूक 8 को छकाते हुए बल्ले का किनारा ले गया। पंत ने एक और शानदार कैच लपका। इंग्लैंड 4 विकेट के नुकसान पर 20 रन पर था। सिराज ने अपने पहले विकेट का जश्न मनाया और लॉर्ड्स में भारतीय फैंस का उत्साह चरम पर था। सिराज की गेंदबाजी में वह आग थी
जिसने इंग्लैंड के बेसबॉल अंदाज को पूरी तरह बेकार कर दिया। इसके बाद बेन स्टोक्स क्रीज पर आए, इंग्लैंड के कप्तान और सबसे बड़े योद्धा। स्टोक्स ने कुछ देर तक संयम दिखाने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक तेज इन स्विंगर डाली जो स्टोक्स 5 के पैड को चकमा देती हुई स्टंप्स को उड़ा ले गई। इंग्लैंड 5 विकेट के नुकसान पर 30 रन पर था। सिराज ने उंगली उठाकर लॉर्ड्स की भीड़ को और उन्माद में डाल दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान गिल और कोच गंभीर तालियां बजाते हुए बेहद खुश दिखे। लंच के समय तक इंग्लैंड 10 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 50 रन पर था। जेमी स्मिथ 10 और क्रिस वॉक्स 8 क्रीज पर थे। भारत की बढ़त अब 48 रन की थी और गेंद अभी भी नई थी। सिराज और बुमराह की जोड़ी ने इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। लंच के बाद गेंदबाजी की शुरुआत रविंद्र जडेजा ने की। पिच अब स्पिनरों के लिए मददगार हो रही थी और जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उनकी एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई जो तेजी से टर्न की। जेमी स्मिथ 12 डिफेंड करने की कोशिश में बल्ले का किनारा दे बैठे और गेंद स्लिप में शुभमन गिल के हाथों में चली गई। इंग्लैंड 6 विकेट के नुकसान पर 60 रन पर था। जडेजा ने अपने पहले विकेट का जश्न मनाया और भारतीय फैंस जड्डू जड्डू चिल्लाते हुए झूम उठे। जडेजा की यह गेंद इतनी शानदार थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब क्रीज पर ब्राइडन कार्स और वॉक्स ने कुछ देर तक टिकने की कोशिश की, लेकिन आकाशदीप को गेंद सौंपी गई। आकाश ने अपनी रफ्तार और उछाल का जादू दिखाया। उनकी एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद कार्स 5 के बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई हवा में उछली। मिड ऑन पर जडेजा ने शानदार कैच लपका। इंग्लैंड 7 विकेट के नुकसान पर 75 रन पर था। आकाशदीप ने अपने पहले विकेट के साथ लॉर्ड्स में अपनी छाप छोड़ी। उनकी गेंदबाजी में वह उछाल और गति थी जिसने इंग्लैंड के निचले क्रम को परेशान कर दिया। बुमराह अपने दूसरे स्पेल में वापस आए और क्रिस वॉक्स को निशाना बनाया। उन्होंने एक घातक यॉर्कर डाली जो वॉक्स 20 के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स को उड़ा ले गई। इंग्लैंड 8 विकेट के नुकसान पर 90 रन पर था। बुमराह ने अपने 4 विकेट पूरे किए और लॉर्ड्स में इतिहास रचने की कगार पर थे। उनकी रफ्तार और सटीकता ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह बेकार कर दिया। टी ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 12 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 99 रन था। जोफ्रा आर्चर 5 और शोएब बशीर 2 क्रीज पर थे। भारत को अब सिर्फ 2 विकेट चाहिए थे, लेकिन बारिश की भविष्यवाणी ड्रॉ की आशंका बढ़ा रही थी। टी ब्रेक के बाद आकाशदीप ने गेंदबाजी की शुरुआत की। उन्होंने जोफ्रा आर्चर को एक तेज इनस्विंगर डाली जो आर्चर 5 के बल्ले का किनारा लेती हुई पंत के दस्तानों में समा गई। इंग्लैंड 9 विकेट के नुकसान पर 95 रन पर था। आकाशदीप का दूसरा विकेट और भारत अब जीत से बस एक कदम दूर था। आखिरी बल्लेबाज शोएब बशीर क्रीज पर आए। रविंद्र जडेजा ने एक टर्निंग गेंद डाली जो बशीर 2 के पैड पर लगी। भारत की जोरदार अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी। बशीर रिव्यू लेते हैं लेकिन बॉल ट्रैकिंग में स्टंप्स हिट। इंग्लैंड की पारी 13 ओवर में 99 रन पर सिमट गई। भारत को 97 रनों का लक्ष्य मिला। 97 रनों का लक्ष्य छोटा था, लेकिन लॉर्ड्स की पिच पर चौथे दिन बल्लेबाजी आसान नहीं थी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे। जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर डाला। उनकी रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। जायसवाल ने आर्चर की तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री की ओर दौड़ाया। गेंद रस्सियों को छू गई और जायसवाल ने अपनी पारी को मजबूती दी। दूसरी ओर राहुल ने क्रिस वॉक्स की एक गेंद को मिड ऑन के ऊपर लॉफ्टेड शॉट से छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद स्टैंड्स के तीसरे टियर में जाकर गिरी। लॉर्ड्स की भीड़ तालियों से गूंज उठी। भारत ने पहले 5 ओवर में बिना विकेट खोए 30 रन बनाए। जायसवाल 15 और राहुल 12 क्रीज पर थे और भारत जीत से सिर्फ 67 रन दूर था। शोएब बशीर को गेंदबाजी के लिए लाया गया। उनकी ऑफ स्पिन के खिलाफ जायसवाल ने आक्रामक रुख अपनाया। बशीर की एक फ्लाइटेड गेंद को जायसवाल ने अपने घुटनों पर उतरकर लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो सीधे बाउंड्री के पार चली गई। अगली गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट खेलकर 2 रन बटोरे। इस ओवर में भारत ने 10 रन जोड़े और स्कोर बिना विकेट खोए 40 रन हो गया।
राहुल ने भी बशीर की एक गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच किया और गेंद मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। राहुल का यह शॉट उनकी तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार नमूना था। ब्राइडन कार्स को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। कार्स ने तेजी और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने उनकी एक शॉर्ट गेंद को पुल शॉट के जरिए मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना तेज था कि गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। जायसवाल ने इसके साथ ही अपना अर्धशतक पूरा किया, जो 35 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से आया। लॉर्ड्स में दर्शकों ने तालियों के साथ जायसवाल का स्वागत किया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में जोश का माहौल था। जब जायसवाल का अर्धशतक पूरा हुआ तो कोच गंभीर खड़े होकर तालियां बजाते दिखे, जबकि कप्तान गिल मुस्कुराते हुए नजर आए। बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली, लेकिन राहुल ने उनके पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया। स्टोक्स की एक फुल लेंथ गेंद को राहुल ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद स्टैंड्स के तीसरे टियर में जाकर गिरी। अगली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक जायसवाल को दे दी। जायसवाल ने भी स्टोक्स की गेंद को कट शॉट के जरिए बाउंड्री की ओर दौड़ाया। जहां एक छोर से जायसवाल चौके और छक्के लगाकर भारत के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राहुल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज जायसवाल और राहुल की सलामी जोड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। इस सत्र में जायसवाल का बल्ला पूरी तरह आग उगल रहा था। शोएब बशीर के एक ओवर में जायसवाल ने लगातार 2 छक्के जड़े। पहला छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में था और दूसरा मिड विकेट के ऊपर से। जायसवाल की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। जायसवाल ने 50 गेंदों में 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन पूरे किए। लॉर्ड्स की भीड़ ने उनके इस तूफानी अंदाज को खूब सराहा। इस बीच भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 80 रन के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और इंग्लैंड के गेंदबाज थकान और निराशा के शिकार नजर आ रहे थे। बुमराह, सिराज और आकाशदीप की तिकड़ी ने चौथे दिन इंग्लैंड को 8 विकेट के नुकसान पर 99 रन पर समेटकर भारत को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। इंग्लैंड की पारी 13 ओवर में 99 रन पर सिमट गई और भारत को 97 रनों का लक्ष्य मिला। जायसवाल और राहुल ने आक्रामक शुरुआत की और भारत जीत से बस कुछ कदम दूर था। सोशल मीडिया पर फैंस बुमराह को टेस्ट का तूफान और सिराज को स्पीड का सुल्तान बुला रहे हैं। एक फैन ने लिखा, बुमराह, सिराज और आकाशदीप का यह स्पेल क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक पल है। तो दोस्तों, इस तूफानी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या भारत यह टेस्ट जीतेगा? कमेंट में